हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दोनों एक ही चीज़ हैं। आइदर हम इसको रास कहें, आइदर हम इसको RAAS रास कहें। तो सबसे उससे पहले हम लोग समझेंगे हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन उसमें कितने पेप्टाइड्स होते हैं। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन ये हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 से एंजियोटेंसिन 3 और 3 से फिर 4 और अल्टीमेटली फिर उसके वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी उसके इनएक्टिव फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। नॉर्मली एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 रेनिन के प्रेजेंस में बनता है। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 एस एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है और एंजियोटेंसिन 2 से एंजियोटेंसिन 3 अमीनोपेप्टिडेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है और एंजियोटेंसिन 3 से एंजियोटेंसिन 4 भी अमीनोपेप्टिडेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है। तो ये नॉर्मली इसमें जो एक चीज़ है जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं वो ये है कि अगर ये प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? अमीनो एसिड, यानी इसमें कोई ना कोई एक नंबर ऑफ अमीनो एसिड से ही मिलकर बने होंगे। तो जनरली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एंजियोटेंसिन 1 इसमें कितने पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें एंजियोटेंसिन 1 में 10 पेप्टाइड्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेका पेप्टाइड, ठीक है? फिर उसके बाद आप 10 से एक उसमें चले जाए, फिर 8, यानी एंजियोटेंसिन 2 में जो है हमारे 8 पेप्टाइड्स होते हैं, इसलिए हम इसको ऑक्टा पेप्टाइड कहते हैं। फिर उससे एक कम करते रहिए। एंजियोटेंसिन 3 में 7 पेप्टाइड्स होते हैं, इसलिए इसको हेप्टा पेप्टाइड कहते हैं और एंजियोटेंसिन 4 में 6 पेप्टाइड्स होते हैं, इसलिए इसको हेक्सा पेप्टाइड कहते हैं। तो ये हो गया और लास्ट में इनएक्टिव फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से। तो कहानी स्टार्ट होती है जब हमारे बॉडी में सॉल्ट की कमी होने लगती है, या फिर अगर हमने कोई अपना ब्लड डोनेट वगैरह किया है तो हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होने लगेगा। अगर हमने ब्लड डोनेशन किया है तो हमारी बॉडी में डेफिनेटली ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, या फिर किसी और चांसेस में जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है, यानी ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगता है इस केस में, या फिर अगर हमारा बीपी गिरने लगता है। तो इन सारी कंडीशनों में हमारे किडनी में जेजी सेल्स होते हैं, उस जेजी सेल से रेनिन निकलता है, ठीक है? रेनिन कब निकला? जब हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, बीपी गिर गया, या फिर सॉल्ट की कमी हो गई। तो इस कंडीशन में हमारे किडनी के जेजी सेल से रेनिन निकलेगा। ये रेनिन आएगा और ये क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिनोजन हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट थे, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है, उनको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देंगे। किसने किया कन्वर्ट? रेनिन ने। तो एंजियोटेंसिन 1 अब क्या होगा कि एस आएंगे। ये जो एंजाइम है, एस एंजाइम, ये हमारे लंग से आते हैं। तो ये एस एंजाइम क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर जो हमारे मेन जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करेगा, ये हमारे वेसल्स में को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, यानी ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाएगा। अगर हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये क्या करते हैं, सोडियम या फिर सॉल्ट और वाटर रिटेंशन करेंगे, या हमारी किडनी से सॉल्ट और वाटर को रीएब्जॉर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 क्या करते हैं, ये एल्डोस्टेरॉन के रिलीज को बढ़ा देते हैं, और एल्डोस्टेरॉन अल्टीमेटली सॉल्ट और वाटर को रिटेंशन करता है, यानी सॉल्ट और वाटर को रीएब्जॉर्ब कर देगा किडनी में, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली इनकी वजह से क्या हुआ, हमारा बीपी भी बढ़ गया और हमारा ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ गया, और जिस जिस चीज़ की भी कमी हो रही थी हमारी बॉडी में, वो चीज़ हमें मिल गई है। तो अल्टीमेटली ये एक फीडबैक भेजेगा किडनी के जेजी सेल्स को कि भाई बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो हमारा बराबर हो गया है, और जो भी हमारा बीपी वगैरह है वो सब मेंटेन हो गया है, तो अब रेनिन के रिलीज़ को करना बंद करो। तो फिर जेजी सेल्स रेनिन के रिलीज़ को नहीं करेगा और अल्टीमेटली ये पूरी प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगी।